जब मुझे पहले फ़ोन आया बिग बॉस के लिए, तो ऑफ कोर्स बिग बॉस इटसेल्फ इज़ सच अ बिग ब्रांड, सच अ बिग शो। तो जो भी उस चीज़ से रिलेटेड जो भी शो होगा, आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि इट्स गोइंग टू बी बिग ओनली, बड़ा होगा और उसको उतना ही प्यार मिला जाएगा जितना बिग बॉस को दिया जाता है। तो जब मुझे फ़ोन आया मैं बहुत एक्साइटेड थी ऑफ कोर्स। वो टीम के साथ मैंने पहले भी काम किया है, कृष्णा के साथ पहले काम किया है, राइटर्स के साथ पहले काम किया है, तो एक कंफर्ट लेवल था कि हाँ अगर ये हो जाएगा तो यू नो इट विल बी अमेजिंग बिकॉज यू हैव अ कंफर्ट लेवल विद ऑल ऑफ देम। तो बहुत एक्साइटमेंट था कि क्या होगा एंड देन फाइनली आई गॉट इट और सेट पे गई, सबको मिली बहुत टाइम के बाद। इट वाज अमेजिंग मीटिंग ऑल ऑफ देम एंड इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद ऑल ऑफ देम अगेन। तो जब कॉल आया, एक्चुअली ना मैं किसी भी चीज़ के लिए जब कॉल आता है आई एम समबडी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है, क्योंकि यू नो इट्स अ वेरी अनसर्टेन थिंग कि होगा नहीं होगा पता नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ों पर बिलीव करती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बता देते हो ना सबको कि हो रहा है तो वो चीज़ें नहीं होती है। तो मैं थोड़ा नॉर्मल ही रहती हूँ। तो देन आई गॉट अ कॉल, बट हाँ ऑफ कोर्स अंदर से था कि यू नो सब कुछ अच्छा हो जाए। तो पहले कॉल आया फर्स्ट डे, उसके बाद 2-3 दिन बाद वापस कॉल आया, फिर फॉलोअप हो रहे थे 2-3 बारी, दैन फाइनली फ़ोन आया कि ओके यू आर ऑन बोर्ड। पर वो भी तब तक जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, जब तक मेल नहीं आती है, तब तक आपको दिल में रहता है कि क्या हो रहा है। दैन फाइनली आई गॉट इट। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, अभी भी है। मतलब वो एक ऐसा शो है जिसको करने में हमेशा शूटिंग से पहले एक्साइटमेंट होता है। नहीं ऑडिशन तो नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट द सेम, मतलब राइटर्स एंड ऑल सब लोग सेम है। तो जब ये कैरेक्टर की बात आई होगी तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया होगा कि यू नो वी कैन गो विद हर। और कृष्णा के साथ पहले भी मैं बहुत एपिसोड्स कर चुकी हूँ कॉमेडी क्लासेस के, तो उनके साथ एक कम्फर्ट लेवल बना हुआ है, क्योंकि उनकी एनर्जी को मैच करना इज़ नॉट ईजी। तो उनके साथ काम करना आसान तो नहीं होता है, बट हाँ एक कंफर्ट लेवल है मेरा उनके साथ, पता है एक टाइमिंग आ जाती है। तो ऑडिशन तो थैंकफुली आई एम लकी इनफ नाउ कि ऑडिशन नहीं देना पड़ा था। दे न्यू व्हाट आई हैव बीन डूइंग, कि मैंने कैसा क्या क्या काम किया था, कितना काम किया था कॉमेडी क्लासेस में। तो वो एक प्लस पॉइंट था कि वो सेम टीम होने की वजह से ऑडिशन नहीं देना पड़ा, तो सब वर्बली ही हो गया था। तो वैसे तो शो का कॉन्सेप्ट ये है कि सब एक फैमिली दिखाई गई है, तो उनके फिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे कैरेक्टर का नाम है बेबी, जो एक इन्फ्लुएंसर है और बहुत ओवर द टॉप है और बहुत हिप एंड हैपनिंग है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हर किसी के साथ उसको रील्स बनानी है, हर किसी के साथ उसको फ़ोटोज़ खींचनी है, सेल्फीज़ लेनी है। सो शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड एकदम। तो फिलहाल तो आई एम प्लेइंग दिस वन फिक्स्ड कैरेक्टर कॉल्ड बेबी खन्ना, और बाकी इन फ्यूचर आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो वो लोग चेंजेस करते ही रहेंगे। जैसे कॉमेडी में बोला जाता है कि हम कितना कुछ करने को मिलता है, तो आगे आई एम श्योर और कुछ भी बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो हमारे घर से बिग बॉस दिखता है, बिग बॉस का घर दिखता है, तो हम लोग इसलिए यू नो उन पे नज़र रख पाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसलिए बोला जाता है कि अंदर की खबरें गॉसिप्स हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम हमारे नेबर घर है वो। तो इसलिए सबसे पहले जो भी अंदर की बात होती है या कोई भी ऐसी जो बंदा एलिमिनेट भी हो रहा है, जो कंटेस्टेंट, वो सबसे पहले हमारे यहाँ आता है, क्योंकि हम उनके नेबर्स हैं एकदम। तो सबसे पहले आई थिंक किसी से भी मिलने से पहले एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट हमसे मिलते हैं, और सबसे पहले जो भी उनके दिल की भड़ास है या जो भी चीज़ें हैं वो हमसे करते हैं। तो जब हमें पता चला कि श्रुजिता एलिमिनेट हुई हैं, तो ऑफकोर्स फॉर मी इट वाज अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड। मुझे नहीं लग रहा था श्रुजिता जाएंगी। तो जब वो आई तो हम लोगों को भी थोड़ा एक कन्फ्यूजन था कि यू नो यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज ऑल्सो, क्योंकि वो जस्ट अभी एलिमिनेट हुई हैं, थोड़ा अपसेट होंगी, परेशान होंगी। तो थोड़ा अंदर ये भी था कि यार क्या मतलब ज़्यादा मजाक ना हो जाए, उनको बुरा ना लग जाए। बट शी केम एंड शी वॉज प्रीटी नॉर्मल टू माई सरप्राइज। शी वॉज स्माइलिंग एंड शी वॉज ऑल नॉर्मल एंड शी वॉज अ गुड स्पॉट। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मतलब हमें, और किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने ऐसा लगा नहीं कि बहुत सैड है। थोड़ा बुरा सबको लगता है ऑफकोर्स, आप एक गेम शो में जीतने गए हो तो पहले कंटेस्टेंट जब निकलता है ऑफकोर्स थोड़ा तो बुरा लगता ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी वॉज़ वेरी नॉर्मल एंड शी वॉज़ वेरी सपोर्टिंग, और उन्होंने हर चीज़ जोक्स को भी बहुत यू नो लाइट वे में लिया, और इतनी सारी बातें करी। शी मेड इट बहुत ऑनेस्ट बातें करी। शी मेड इट वेरी क्लियर कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे इससे दोस्ती नहीं रखनी है बाहर आके। दैट वाज वेरी नाइस वर्किंग विद हर। तो हाँ, कृष्णा के साथ तो ऑफकोर्स आई वर्क बिफोर। कैश को आई मेट हर बिफोर, बट कभी उनके साथ काम नहीं करा। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम वर्किंग विद हर, और आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एंड शी इज़ अ स्पॉट। हर चीज़ को वो भी मजाक में लेती है, तो उनके साथ भी ये नहीं लगता है कि यार बुरा तो नहीं माने, मतलब उनको पता है कि ये सब एक मजाक हो रहा है, एंड शी वेरी हैप्पीली सपोर्ट्स इट। सो इट्स वेरी, मतलब हमारे सेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। वी आर ऑलवेज लाफिंग, हमेशा या तो हंस रहे होते हैं या यू नो इट्स ऑलवेज फन ऑन द सेट। कभी भी ऐसा लगता है देयर इज नेवर अ डल डे, कभी ऐसा डल मोमेंट नहीं होता। तो इट्स वेरी फन वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मैं आई लव रियलिटी शोज़, मतलब कोई भी रियलिटी शो क्यों ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले भी मैं कर चुकी हूँ रियलिटी शोज़, तो आई नो आई कैन सर्वाइव इट। मुझे पता है इतना, मतलब
सर्वाइव तो कर ही लूँगी, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। और सब देखते हैं बिग बॉस है, सच अ बिग प्लेटफॉर्म, सच अ बिग शो, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन फ्यूचर। येस, आई थिंक प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी नोज वॉट इज शी डूइंग, सो शी इज़ प्लेइंग रियली वेल। आई थिंक निमृत इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। आई थिंक शालीन थोड़े मुझे उनका समझ नहीं आ रहा है, और थोड़ा फेक भी लग रहा है, मतलब वो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट गेटिंग द वाइब्स फ्रॉम शालीन। तो सुम्बुल जब आई थी ना, आई डोंट नो वाई, फॉर सम रीजन्स आई हैड बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम, नॉट इवन मी, ऑल हर फैंस, आई एम श्योर कि सबको लगा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, यू नो शी इज़ वेरी यंग, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, शी विल कम एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट आई थिंक आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनके फादर ने भी आकर बहुत समझाया उन्हें, और शालीन को पूरी तरीके से ब्लेम करना गलत होगा बिकॉज ही इज़ नॉट समवन कि वो ज़बरदस्ती उनके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से उनके पीछे पीछे जाती है, और अपने पिताजी के समझाने के बाद भी शी इज़ डूइंग द सेम थिंग। सो आई थिंक शायद वो बच्ची है थोड़ी, तो इसलिए ऐसा हरकतें कर रही है, बट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड वेदर शी कैन डू अ लॉट बेटर अगर वो ये शालीन वाला ये सब एंगल छोड़ के सिर्फ गेम पे ध्यान देंगी तो। यार मैनेज, इट्स जस्ट, आई थिंक मैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years अब मैं अकेले रहती हूँ, माई फैमिली इज़ इन दिल्ली, तो यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ मजनू के साथ, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स टू डू एवरीथिंग, क्योंकि काम भी करना, काम पे भी जाना होता है, यू हैव टू मैनेज अ हाउस ऑल्सो, यू हैव टू लुक आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, एक तो मैं मानती हूँ कि आज वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि औरत है तो घर ही रहेगी, या घर है तो घर ही संभाल रही है। आई थिंक आज की डेट में मोस्ट ऑफ द वुमेन आई नो दे आर मल्टीटास्किंग, सब लोग ऐसे, और मैंने बचपन से अपने घर पे देखा है, माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन अ सिंगल पेरेंट, तो मेरी मॉम ने बाहर भी काम किया और घर भी देखा है, तो आई थिंक सिर्फ वहीं से देख देख के चीज़ें आई हैव ऑल्सो लर्न कि यू नो मल्टीटास्किंग करना, और एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो इट्स वेरी अनसर्टेन, तो कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है, तो फॉर दैट आई हैव अनदर प्रोफेशन ऑल्सो, आई एम अ डीजे ऑल्सो, तो आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ। और इसलिए एक चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर यू नो यू कैन नॉट सिट कि हाँ अभी ये है तो अभी आज शो है कल शो नहीं होता है, इट्स वेरी अनसर्टेन। तो आई थिंक मल्टीटास्किंग आज के डेट में करना बहुत ज़रूरी है। और यार घर तो अभी आजकल यार हर कोई संभालता है, मतलब वो कोई कितना बड़ा स्टार भी क्यों ना हो, घर के काम करने आई थिंक आज के डेट में सबको आते हैं और आने भी चाहिए, रिगार्डलेस फ्रॉम देयर जेंडर, लड़का है लड़की है, आई थिंक एवरीबडी शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन घर का काम। तो दिवाली पे मैं यहीं पे होने वाली हूँ, फैमिली घर पे नहीं जा रही हूँ मैं, सो आई एम गोइंग टू बी हियर। तो सबसे पहले तो पूजा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेन दिवाली के लिए, पूजा करने वाली हूँ, उसके बाद मैं और मेरा मजनू और सम ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल जस्ट बी विद माई फ्रेंड्स।